कोटि कोटि ब्रह्मांड जदपि एक ही ठकुराई, पै ब्रज देविन सभा सांवरे अति छवि। कहते कोटि कोटि ब्रह्मांडों में जिनकी ठकुराई है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण, परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, सर्वेश्वर सर्वाधार श्री कृष्ण, जगन नियंता जगन्नाथ श्री कृष्ण, सबके आराध्य इष्ट भगवान श्री कृष्ण। पर नंददास जी कहते हैं कि जैसी शोभा प्रभु की इन गोपियों की इस सभा के मध्य में हुई है, वैसी शोभा अन्यत्र नहीं है। कोटि कोटि ब्रह्मांड जदपि एक ही ठकुराई, पै ब्रज देविन सभा सांवरे अति छवि पार। जो नवदल मंडल में कमल करनिका भ्राजे, त्यों सब सुंदरी सन्मुख सुंदर श्याम विराज। और जिस प्रकार कमल में कर्णिका शोभा पाती है, उसी प्रकार चहु और किसी दिव्य प्रेम कमल पुष्प की, किसी प्रेमारविंद की कमल पंखुड़ियों के समान ये गोपांगनाएं और उनके मध्य में बैठे श्याम सुंदर। बूझन लागी नवल बाल नंदलाल पियहि तब, प्रीत रीत की बात मन ही मुस्कात जात सब। ये छोटी सी वार्ता है गोपियों और श्री कृष्ण के मध्य में, लेकिन प्रेम और प्रीति का उत्कर्ष इस वार्ता में प्रकट हुआ है। आप ध्यान से श्रवण करना। जब जब यमुना के पुलिन पर आकर विराजमान हुए सब लोग और गोपियों के उस प्रेमांचल पर विराजमान हुए रसिक शेखर श्याम सुंदर, और नंददास जी कह रहे हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की ऐसी शोभा इससे पूर्व कभी देखी नहीं गई, जैसे शोभायमान आज प्रभु इन गोपांगनाओं के मध्य में हो रहे हैं। कहते हैं कि गोपांगनाओं ने थोड़ा प्रेमालाप करना आरंभ किया, थोड़ी बात करनी आरंभ की। वो प्रणय कोप भी था हृदय में कि किस प्रकार आधी रात और आप हमें यूं छोड़कर चले गए। एक गोपी कहती है, एक भजते को भजे एक बिन भजते भजही। गोपी ने कहा, प्यारे एक बात तो कहो, कुछ तो संसार में ऐसे हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कोई प्रेम न भी करे तब भी वो स्नेह रखते हैं। एक भजते को भजे एक बिन भजते भजही। अब श्री ठाकुर जी को लगा भाई हम तो दूसरी कोटि में ही आते हैं। अब इससे पहले श्री ठाकुर जी किसी निर्णय पर पहुंचते, एक गोपी बोल उठी, और कहो कृष्ण वे कौन आही जो दो अन तजही। मैं बोली वो कौन होते हैं जो ना तो भजते को भजते हैं और ना जो ना भजते को भजते हैं। मेरे जो दोनों का ही परित्याग कर देते हैं, ऐसे निष्ठुर लोग कौन होते हैं। जदपि जगत गुरु नागर नगधर नंद दुलारे, ते गोपिन के प्रेम विवश अपने ही मुख हार। नंददास जी कह रहे यद्यपि वो जगत गुरु हैं, और मैं तो कई बार कहता हूं ना, ये वास्तविक जगत गुरु हैं, एकमात्र जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ये वास्तविक जगत गुरु हैं। आनंददास जी कह रहे यद्यपि जगत गुरु नागर नगधर नंद दुलारे, और ते गोपिन के प्रेम विवश अपने ही मुख हारे। परास्त कर दिया गोपांगनाओं ने उनको। श्री कृष्ण ने प्रश्न किया, गोपी ने उत्तर दिया। और प्रश्न और उत्तर ये तो संसार में व्यवहार में भी देखा जाता है, पर इस प्रश्नोत्तर की विलक्षणता क्या है, इस प्रश्नोत्तर की विशेषता क्या है कि गोपी के उत्तर ने श्री कृष्ण को निरुत्तर कर दिया। उसके बाद कोई प्रश्न नहीं पूछने के लिए। तो बोले जगत गुरु परास्त हो गए। पर यहां पर महिमा किसकी है? गोपी के पास ये कौशल, गोपी के पास ये चतुराई, गोपी के पास ये प्रेम की विद्या कहां से आई है? श्री जी के चरणों की रज मस्तक पर धारण की है। यत्पादाम्बुरुहै करेणु कणिका आधाय मूर्ध्नि यदा पुरुदार गोप्यः
काम्यं पदं प्रियगुणैरपि पिच्छमौले भावोत्सवेन भजताम रसकामधेनुं तं राधिका चरणरेणुमहं स्मरामि। श्री जी की चरण रज की महिमा है, जिसे महाप्रभु श्रीमत पराग कहकर प्रकीर्तित करते हैं। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया। सुधा निधि में जब महाप्रभु ने ये परमाद्भुत वैभव कहा है, ये श्री जी की चरण रज का ये परमाद्भुत वैभव क्या है, किसकी ओर संकेत कर रहे हैं महाप्रभु? इसी की ओर कि जगत गुरु को भी परास्त कर दिया गोपांगनाओं ने इस चरण रेणु को अपने मस्तक पर धारण कर। तो ठाकुर जी ने उत्तर दिया, जे भजते को भजे आपने स्वार्थ के हित, जैसे पशु परस्पर चाटत सुख मानत चित। ठाकुर जी ने कहा, बोले जो स्वार्थ की प्रीति है वो तो पशुवत है, कि कोई आपका भजन करे आप उसका करें, कोई आपसे प्रेम करे आप उससे करें। तो ठाकुर जी ने कहा ये वस्तुतः प्रेम प्रीति है ही नहीं, ये तो व्यापार और व्यवहार है। जो भजते को भजे आपने स्वार्थ के हित, तो कह रहे जैसे पशु परस्पर चाटत सुख मानत चित, बोले तो पशुवत प्रीति है। जे अन भजते भजे वह धर्मी सुखकारी, जैसे मात पिता जो करें सुत की रखवारी। और कोई अनभजते को भी भजता है, जैसे माता पिता, बालक कितना भी उद्दंड हो पर माता पिता के हृदय में तो बालक के प्रति स्नेह रहता ही है। वो तो सदा बालक पर कृपा दृष्टि रखते हैं, स्नेह संबंध का ही निर्वाह करते हैं। जैसे मात पिता जो करें सुत की रखवारी। और फिर कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों का ही भजन करते हैं, भजते को भी भजते हैं, अनभजते को भी भजते हैं। जे दोवन को तजै तिन्हि ज्ञानी जानोति। ठाकुर जी ने कहा, बोले तुमने पूछा ना कि वो कौन है जो दोनों का ही त्याग कर देते हैं। ये दोवन को तजें तिन्हि ज्ञानी जानोति है। ठाकुर जी ने कहा वो ज्ञानी है, वो ये जानते हैं कि जगत में झूठी देखी प्रीत, कि भजने वाला भी झूठा है और न भजने वाला भी झूठा है। बोले या तो वो ज्ञानी है, और फिर आगे कहते हैं आप्त काम अथवा गुरुद्रोही अकृतज्ञ ही है। या तो वो पूर्ण काम है और या फिर अकृतज्ञ है, कृतघ्न है। एक बात मैं यहां पर आपको निवेदन करूं, कृतघ्न श्री ठाकुर जी को सर्वथा अप्रिय है। कृतघ्न होता है किसी के उपकार को भी न मानने वाला। ऐसे लोग भी होते हैं संसार में, वो किसी के उपकार को भी नहीं मानते, किसी के उपकार को नहीं मानते। कभी किसी ने किसी समय थोड़ा सा सहयोग, थोड़ी सी सेवा यदि आपकी की है, तो उसके लिए शील तो यही कहता है, धर्म तो यही कहता है कि उसके उस थोड़े से सत्कर्म का आपके हृदय में जीवन भर के लिए आदर रहना चाहिए, क्योंकि उस समय आपको उसकी सर्वाधिक आवश्यकता थी। आप प्यासे थे, आपको किसी ने एक चुल्लू जल पिलाया, वो केवल एक चुल्लू जल नहीं है, उस समय तो वो आपका जीवन था। उस समय उसने आपको जीवन दान दिया है, उसका कोई मोल चुकाया नहीं जा सकता। तो जो समय पर आपके काम आया है, जिसने समय पर आपका साथ निभाया है, उसके थोड़े से उपकार के बदले वो जीवन भर का आदर भी वस्तुतः आपको ऋणी नहीं बना सकता। ये कृतघ्नता जीवन में कभी ना आए। अरे जीव तो ठाकुर जी से भी कृतघ्न हो जाता है। सूरदास जी कह रहे हैं, जिस तन दियो ताही बिसरायो, ऐसी नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। जीव तो प्रभु से भी कृतघ्न हो जाता है। कितने उपकार प्रभु ने किए, कर रहे हैं, करते ही चले जा रहे हैं, पर जीव कहाँ धन्यवाद देता है, कहाँ हमारे भीतर प्रभु के लिए कृतज्ञता है, धन्यवाद है। कृतज्ञता और धन्यवाद हो तो जीवन में परम सुख का आधान हो जाए। मैं बार बार आपसे कहता हूं, जीवन में कृतज्ञता हो, धन्यवाद हो, सुख का द्वार खुल जाता है। प्रसन्नता का प्रवेश वहीं से होता है जीवन में भाई, धन्यवाद से, प्रभु के प्रति कृतज्ञता। हाँ, पर ये प्रसंग आया तो मैंने आपको निवेदन कि कृतघ्न प्रभु को प्रिय नहीं है, उसकी ओर प्रभु नहीं देखते, जो किसी के किए उपकार को भूल जाए।
जो किसी के साथ सहयोग का अनादर कर दे। और ध्यान रखना, जो अभी मैंने आपको ये छोटी सी बात निवेदन की, आप प्यासे थे, आपके प्राण व्याकुल हो रहे थे जल के बिना, किसी ने आपको थोड़ा सा जल दिया, वो जल नहीं था भाई, उस समय तो वो जीवन था। आपको आवश्यकता थी किसी वस्तु की, किसी साधन की, उसके बिना बहुत बड़ी हानि हो सकती थी। किसी ने वो थोड़ा सा साधन आपको दिया, वो थोड़ा सा साधन नहीं है भाई, उसे थोड़ा सा साधन नहीं, उसे बहुत बड़ा सहयोग करके देखना चाहिए, उसका आदर रहे आपके जीवन में। और मैं तो एक और भी बात आपको कहता हूं, आपको जो भी मिलेगा वो गुण और दोष से बना हुआ ही मिलेगा। तो आप और मैं भी ऐसे ही हैं, हम भी गुण और दोष से ही बने हैं। तो मैं तो कहता हूं, मान लीजिए किसी में 2-4 भली बात है और 1-2 बुरी बात है, तो मुझे तो लगता है कि वो 2-4 भली बात की ओर देख के ही संबंध निभाना चाहिए। वो 2-4 भली बात को स्मरण रखिए, क्योंकि वो 1-2 बुरी बात तो कहीं हमारे भीतर भी है, हम भी उससे मुक्त नहीं है। यदि आप शांति चाहते हैं, तो यदि आप चाहते हैं ना मन शांत रहे, चित्त स्वस्थ रहे, भजन करता रहे, तो संसार को देखने की विधि तो यही है। थोड़ा सा भी सहयोग किसी ने किया, उसका आदर करिए, उसका सत्कार करिए, उसको हृदय से सम्मान दीजिए, उसके प्रति सद्भाव रखिए। और संबंधों में भी इतना कौशल हो, केवल गुण देखकर ही संसार में शांति से रहा जा सकता है। ये एक सूत्र है, केवल गुण दर्शन करके ही संसार में सुख शांति से रहा जा सकता है। आप दोष देखेंगे तो आप कभी चैन से नहीं रह पाएंगे, कहीं चैन से नहीं रह पाएंगे। मैं देखता हूं लोग अपने लिए व्यवस्थाएं बदलते हैं, आज यहां मन नहीं लगा, कल वहां मन नहीं लगा, पर भाई शांति तो कहीं बाहर है भी नहीं, और उसको खोजना भी बड़ी मूर्खता है। शांति कहीं बाहर नहीं है, तो भीतर ही है। आपको यहीं उसका निर्माण करना है, तो व्यवस्था कुछ करनी है, परिवर्तन कुछ करना है, तो भीतर करना चाहिए। संसार गुण दोष से बना है, गुण देखिए और बस सुख से रहिए, शांति से रहिए। और मैं कहता हूं ये सुख शांति किस लिए चाहिए? ताकि हम भजन करते रहें, भजन में अकारण विक्षेप ना हो। मैं बार बार आपसे कहता हूं ना, गुत्थी उलझाइए मत, पहले जीवन बहुत उलझा है और मत उलझाइए, इसे सुलझा रहने दीजिए। यही निपुणता है, यही कुशलता है। जो दोवन को तजैति नहीं ज्ञानी जानोती है, आप्त काम अथवा गुरुद्रोही अकृतज्ञ ही। ठाकुर जी ने कहा, बोले या तो वो परम ज्ञानी है या फिर अकृतज्ञ है। तब बोले ब्रजराज कुंवर होरिनी तिहारो, अपने मन ते दूर करो किन दोष हमार। श्री ठाकुर जी ने दीन होकर ये वचन उच्चारे हैं और कहा कि अब वो सुनिए जिसके लिए आप हमसे ये सब प्रश्न कर रही हैं। हम जानते हैं कि आप ये प्रश्न हमसे क्यों कर रही हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा, देखो मैं तुम्हारा ऋणी हूं। तब बोले ब्रजराज कुंवर हो ऋणी तिहारो। और कहते हैं जब इस प्रकार करबद्ध प्रभु को ऐसे दीन वचन उच्चारते देखा तो ब्रह्मादिकों की मति भी चकित हो गई कि क्या सौभाग्य इन गोपांगनाओं का है, क्या क्या प्रेम समृद्धि इन्होंने पाई है कि प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं। अपने मन ते दूर करो किन दोष हमार। क्या प्रभु में कोई दोष संभव है? प्रभु में दोष संभव ही नहीं है, पर फिर भी ये प्रीत की रीत है, ये प्रीत की रीत है। प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन पो माने। प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। जब प्रीत की रीत जानते ही केवल प्रभु हैं, तो
प्रेम का भाव, वो प्रेम का पट किसी और के हाथ में देते ही क्यों हो? दोगे तो दुखी तो पाओगे। बड़ा सरल सा उदाहरण आपको देता हूं। आप कपड़ा सिलने के लिए किसको देते हो? सिलना जानता हो, और सिलना भी कैसा, बड़ी बड़ी सुंदर रीति से सिलना जानता हो, माने वस्त्र की शोभा बढ़ा दे, ऐसे व्यक्ति के हाथ में ही तो दिया जाता है। अरे 2 पैसे की वस्तु देते हुए भी जीव कितना विचार करता है। एक बार विचार करो, 2 पैसे की वस्तु देते हुए जीव कितना विचार करता है, कितना ठोक पीट कर देखता है। और प्रेम जो जीव की वास्तविक निधि है, संपत्ति है, जो अमृतत्व की संभावना है, उसको जीव कहीं भी लुढ़का देता है, कहीं भी बहा देता है, कहीं भी गिरा देता है, कहीं भी लगा देता है। ये कहां की बुद्धिमानी है? इसलिए कल विराम के क्षणों में मैंने आपसे कहा था, स्मरण रखना भाई, इस परिवर्तनशील संसार में ये अविचल सिद्धांत है, अपरिवर्तनशील। कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, कोई भी देश हो, पर प्रेम के आस्पद, प्रेम के पात्र केवल भगवान है, केवल भगवान है, केवल भगवान है। तब बोले ब्रजराज कुंवर होरिनी तिहारो, अपने मन ते दूर करो किन दोष हमार। सर्वथा निर्दोष, सर्वकाल निर्दोष प्रभु कह रहे हैं हमारा दोष अब अपने मन से दूर करिए। एक प्रकार से प्रभु कह रहे हैं हमारी भूल क्षमा करिए। कोटि कलप लग तुम प्रति हो उपकार करो जो, हे मन हरनी तरुणी उर्नी नाही हो। तो श्री ठाकुर जी कहते हैं कि कोटि कल्प लग, कोटि कोटि कल्प भी यदि मैं आपकी सेवा करूं तो भी तुम्हारे इस प्रेम के ऋण से मैं उर्ण नहीं हो सकता। ये किसके वचन हैं? ये सर्वेश्वर के वचन हैं। इसलिए नंददास कहते हैं गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल कियो अपने बस उर्धर श्याम भुजा। जैसा कृष्ण रस इन गोपांगनाओं ने पिया, ना तो वो कभी ब्रह्मादिकों के भाग्य में आया, और सतत श्री चरण कमलों की सेवा में रहित कमला भी जिसका ऐसा आस्वादन नहीं कर पाई। और ठाकुर जी कहते हैं भाई मुझे कोई इतना प्रिय नहीं है जितनी गोपी प्रिय है। हूं गोपिन के ही बसों गोपी मेरे प्राण, ये गोपांगनाएं मेरी प्राण स्वरूपा है। कोटि कलप लग तुम प्रति हो उपकार करो जो, हे मन हरनी तरुणी उर्नी नाही हो। आहा, सकल विश्व अपवस कर मोह माया सोहत है। यानी समस्त 3 लोक 14 भुवन को मोहित करके, नियंत्रित करके और अपनी ब्रिकुटी के इशारे पर नचाने वाली मेरी माया है। प्रभु कह रहे हैं सकल विश्व अपवस कर मोह माया सोहत है। इस समग्र विश्व को मोहित करने वाली मेरी माया, नियंत्रित करने वाली मेरी माया, अपने इशारे पर किसी भी योगी यति मुनि को नचा देने वाली मेरी माया। प्रेममयी तुम्हारी माया मोह मन मोहत है। और श्री ठाकुर जी कह रहे तुम्हारी ये जो प्रेममयी माया है ये मेरे मन को मोहित किए जा रही है। मनमोहन मोहित हो गए हैं गोपांगनाओं की इस प्रेम धारा का दर्शन करके। श्री कृष्ण मोहित हो गए। तुम जो करी सो को न करे सुन नवल किशोरी, लोक वेद की सुदृढ़ श्रृंखला तृण समतोरी। और यहां तो मानो श्री ठाकुर जी स्वयं अपने मुख से घोषणा कर रहे हैं कि भाई तुम जैसी भक्ति, तुम जैसी प्रीति, तुम जैसा प्रेम न कभी किसी ने किया, न कोई तुम्हारे भाव के आश्रित होने के अतिरिक्त किसी और विधि से कर पाएगा।
तुम जो करी सो को न करे, सुन नवल किशोरी। लोक वेद की सुदृढ़ श्रृंखला तृण समतो। श्री सुखदेव जी महाराज भी यही बात कहते हैं कि परीक्षित, लोक और वेद की सुदृढ़ श्रृंखला। अच्छा, लोक की श्रृंखला तो टूट जाती है, लेकिन ये जो वेद की सुदृढ़ श्रृंखला है, ये क्या है? माने अंत तक कहीं ना कहीं जीव के हृदय में अपने कल्याण की कामना तो बनी रहती है, और बनी भी रहनी चाहिए। कल्याण की कामना तो शुभ है, पर यहां श्री कृष्ण के इस महामधुर मिलन में कहीं ना कहीं वो अपने कल्याण की जो कामना है वो भी बाधक है। और मैं तो कहता हूं प्रेम में कामना कैसी भी हो बाधक ही है। इसलिए महाप्रभु कह रहे भगवत धर्मेप्य हो निर्ममा। कहीं ना कहीं जीव अपनी सुरक्षा, अपनी व्यवस्था, अपना कल्याण चाहता है, ये हमारे स्वभाव में है। श्री ठाकुर जी ने कहा तुमने लोक और वेद की सुदृढ़ श्रृंखलाओं को तोड़कर दिखा दिया है। तुम जो करी सो को न करे, सुन नवल किशोरी। जो तुमने किया वो किसी ने नहीं किया, जैसा प्रेम तुमने किया वैसा कोई न कर पाया। लोक वेद की सुदृढ़ श्रृंखला तृण समतो। तो गोपांगनाओं ने कहा कि ठीक है, आप कहते हैं कि आप हमारे ऋणी हैं, यद्यपि हम तो ऐसा नहीं मानती। सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका, वरद निघ्नतो नेह किम वद। हम तो आपके बिना मोल की दासी हैं, पर फिर भी यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो हमें वो प्रसाद प्रदान करिए जिसके लिए आपने आह्वान किया और जिसके लिए हम ये लोक और वेद की सुदृढ़ श्रृंखला तोड़कर आई हैं। तेरी मुरली की मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेले शाम। वो वंशी की वो मधुर तान एक बार फिर से वो सुना दीजिए। वही उसी ने हमारे हृदय में इस विलक्षण प्रेम का संचार किया है। गोपी कहती है प्यारे, आप जिस प्रेम भाव के कारण हमारे ऋणी हुए हैं, वो प्रेम भावना, वो प्रीत का प्रसाद हमें दिया किसने है? आपकी वंशी की धुनी ने दिया है। ये जो आपकी वंशी ध्वनि है, ये जो आपकी वेणु है, इससे जो धारा प्रवाहित होती है, उसी ने हमें इस प्रेम के योग्य बनाया है। तो प्यारे, महिमा तो आपकी वंशी की है। इसीलिए हम नित्य प्रति कहते हैं, वंदो श्री हरिवंश के चरण कमल सुखधाम, जिनको वंदत नित्य ही छैल छबीलो श्याम। और आरंभ में श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, भगवान पीतारात्री शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। नंददास जी ने स्पष्ट किया, योग माया सी मुरली, इसी मुरली के आश्रित होकर श्री कृष्ण ने इस लीला का विस्तार किया है। ये जो महामाधुर्य है, इसकी जननी वंशी है। मोहनी मदन गोपाल की बांसुरी, मोहनी मदन गोपाल की बांसुरी, माधुरी श्रवण पुट सुनत सुन राधिके, करत रतिराज के ताप को नाश। बड़ा सुंदर रस रहस्य प्रकट होता है यहां। श्री कृष्ण का प्रेम तब तक
प्राप्त होना संभव नहीं जब तक हृदय में कामना का लेश भी रह जाए। और निष्काम होना यह जीव के सामर्थ्य की बात नहीं है। जैसे गंगा की धारा में स्नान करके जीव पुण्य का भागी होता है। गंगा की धारा में कोई स्नान करे तो जाने अनजाने कैसे भी करे पर उसे पुण्य प्राप्त होता है, वो पुण्य का भागी होता है। ऐसे ये जो श्री कृष्ण की वेणु ध्वनि है, ये जो श्री कृष्ण की वेणु ध्वनि है, इससे जो प्रेम धारा प्रवाहित होती है, इस प्रेम धारा में स्नान करके जीव प्रेम का भागी होता है, प्रेम प्राप्त होता है। और आपका और मेरा जैसा सौभाग्य है वैसा किसका होगा कि आपको और मुझे इसी वेणु ध्वनि का अनुगमन करने का सौभाग्य श्री जी ने इस जीवन में प्रदान किया। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते। ये जो चतुरासी के पद हैं, ये वेणु की ध्वनि ही तो है। ये जो हितजू की वाणी है, ये वेणु की ध्वनि ही है। इसका गान करने से, इसमें वर्णित विषय का ध्यान करने से, इस प्रेम धारा में स्नान करने से जीव प्रियालाल के उस विशुद्ध प्रेम का पात्र बनता है। यही उपासना का प्रसाद है। और यहां इसे कोई पक्षपात ना समझना। ये रस सिद्धांत है, सर्वरसिक जन मान्य है कि इस रस लीला की विस्तारिणी वंशी है, इस रस विभू की प्रकाशिनी वंशी है, ये वैभव वंशी का है। जीव को निष्काम की धुनी करती है। गोपी ने स्वयं कहा, प्यारे आप यदि हमारे प्रेम के ऋणी हैं, ये आपकी उदारता है, पर यदि हमने ऐसा प्रेम पाया है तो आपकी इसी वेणु ध्वनि का श्रवण करके ही तो पाया है, इसी वेणुनाद की ही तो कृपा है। हमारे हृदय से काम के ताप का पूर्ण रूपेण निर्वासन करने वाली ये आपकी वंशी ही तो है। हमें सर्वथा निष्काम कर देने वाली ये आपकी वंशी ही तो है। करत रतिराज के ताप को नासुरी, मोहिनी मदन गोपाल की बांसुरी। इसलिए गोपी ने कहा, प्यारे वो प्रसाद हमें दीजिए जिसकी कृपा से हम यहां तक आई हैं। तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई। भूल गई लोक लाज बस तेरी में हो गई, भूल गई लोक लाज बस तेरी में हो गई। हाँ भूल गई लोक लाज बस तेरी में हो गई, भूल गई लोक लाज बस तेरी में हो गई, बस तेरी में हो गई, बस तेरी में हो गई। हाँ बस तेरी में हो गई, बस तेरी में हो गई। मेरी सांसों की माला तेरे नाम, मेरी सांसों की माला तेरे नाम, मेरी सांसों की माला तेरे नाम, मेरी सांसों की माला तेरे नाम। अलबेले शाम सांसों की माला तेरे नाम, मेरे अलबेले शाम। तेरी मुरली की मैं हूँ
सुध बुध में खो गई। तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई। देखो भाई, कोई ऐसा भी सोच सकता है कि मैं तो अपने आचार्य का यश गा रहा हूं, पर मैं तो वंशी की महिमा बता रहा हूं। और गोपी ने अपने मुख से स्वीकारा है कि प्यारे, ये जो हमने निष्कामता प्राप्त की है, ये आपकी वेणु ध्वनि की महिमा है, ये इस वंशी की महिमा है। आपने कहा कि मेरी माया सबको मोहित करती है। श्री ठाकुर जी ने गोपियों से कहा कि मेरी माया सबको मोहित करती है, तुम्हारी माया से मैं मोहित हुआ जा रहा हूं। मोहन को भी मोहित करने वाली कौन है? ये वंशी है। क्यों? क्योंकि इसके हृदय में क्या है? राधा, श्री राधा, राधा राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, राधा राधा, श्री 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 राधा। तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई। तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खो गई। भूल गई लोक लाज बस तेरी में हो। भूल गई लोक लाज बस तेरी में हो गई। और सारे संसार में कहीं भी चले जाओ, सारे संसार में कहीं भी चले जाओ, लेकिन प्रेम के मतवाले राधा वल्लभ और कुंज बिहारी के रूप रस में रंगे मगे पगे, अगर कोई प्रेम बावरे आपको मिलेंगे तो यही वृंदावन में ही मिलेंगे। इसी ब्रजभूमि का ही दर्शन है भाई, यहीं पर संभव है। ये महिमा किसकी है? मुरली की मैं हूँ श्याम मेरे मतवाले श्याम, अलबेले श्याम मेरे मतवाले श्याम, अलबेले श्याम मेरे मतवाले श्याम, अलबेले श्याम मेरे मतवाले श्याम। मेरी सांसों की। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जो बाहर बैठे ना ये गाओ। मेरी सांसों की, थोड़ा और जोर से। ब्रिजराज मेरो प्यारो, राधा रमण गिरधारी ब्रजराज मेरो प्यारो।
श्रीरास क्रीडायां तापोपशमनो नाम चतुर्थोऽध्याय। यहाँ चतुर्थ अध्याय विराम लेता है। कल महारास का प्रसंग होगा, पंचम अध्याय की चर्चा आप में करेंगे।